हमारा देश सेक्युलर कंट्री है और आर्टिकल 25 टू 28 ये हर नागरिक का ये अधिकार है, वो किसी भी जाति को फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये पोस्टर ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जो लोग निकले थे वो एक प्रोटेस्ट ही कर रहे थे, किसी से कोई झड़प नहीं कर रहे थे, कोई मारपीट भी नहीं कर रहे थे। सरकार इस पे एक लगाम लगा सकती है कि हाँ, एक गाइडलाइंस निकाल दे बरेली पुलिस की तरफ से कि जो भ्रामक वीडियो, फोटो या जो भी फेक न्यूज़ फैलाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी एक्सप्रेस करें, अपने मुताबिक उन चीज़ों पर चलें। तो प्रशासन को सबसे पहले संविधान देखना चाहिए, ना कि किसी धर्म को देखना चाहिए। आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शमशी फिरदौस। उत्तर प्रदेश के बरेली में बीते दिन हुए आई लव मोहम्मद पर हिंसक भड़क के बाद देश भर के मुसलमानों में नाराजगी है। उनका कहना है कि संविधान हमें इजाजत देती है कि हम अपने धर्म को माने और उसके प्रति आस्था व्यक्त कर सकें। पुलिस ने जो किया है वो सरासर ज्यादती है। हमारे बीच कुछ लोग मौजूद है, हम उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि जो हुआ है वो होना सही था या गलत था, प्रशासन ने जो किया है वो गलत है या सही है, और भी बहुत कुछ। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं इस वक्त यूशा। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो हिंसक भड़क हुई है इन पे, उस पर इनकी क्या राय है। देखिए, जो हिंसक भड़क हुई है बरेली में, ये कहीं न कहीं एक देखने लायक है कि हमारा एक मौलिक अधिकार भी अगर संविधान के तहत देखा जाए तो हम अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि धर्म का, जाति को लेके ये तो कोई कहीं भेदभाव नहीं होनी चाहिए। और हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे आका नबी, प्यारे नबी माने जाते हैं। तो उन पे कोई टिप्पणी करे, कोई करे, तो जो लोग निकले थे वो एक प्रोटेस्ट ही कर रहे थे, किसी से कोई झड़प नहीं कर रहे थे, कोई मारपीट भी नहीं कर रहे थे। और दूसरी बात यह है कि एक दंगा का रूप दिया जाता है कहीं न कहीं से, लोग खुद ही नहीं आते। शांतिपूर्वक हो रहा था सारी चीज़ें, और भी जगह हो रही है, और जगह तो दंगा नहीं हो रहा है। तो मेरा राय ये है कि कहीं न कहीं प्रशासन की भी ये मिस्टेक है कि शायद वो चीज़ वो सही से नहीं देख पाए, या एक प्रोटेस्ट जो हो रहा है या आंदोलन चल रहा है या कोई अपना बात रखना चाह रहा है, तो उसको मैनेज नहीं कर पा रही है प्रशासन। तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो है वो यूपी पुलिस की एक नाकामी है कि अगर आप एक जो आ रहे हैं लेके आंदोलन कर रहे हैं या फिर एक रैली लेके आ रहे हैं, तो उसको एक शांतिपूर्वक करने दीजिए और अच्छे से उसको चलाइए। तो कहीं न कहीं यूपी पुलिस की भी ये नाकामी है कि आखिर ये भड़का कैसे? ज़ाहिर-सी बात है कि अगर पुलिस की निगरानी में चीज़ें हो रही हैं तो ये कैसे हो रही है? नहीं भड़कनी चाहिए। बिल्कुल हमारी राय ये है कि ये एक तरह से देखा जाए तो सही नहीं है, क्योंकि अपने लोग प्रचार के लिए भी संविधान बताता है, अपना धर्म मानता है, सब कुछ के लिए अधिकार दिया गया है। तो हमारे ख़्याल से ये चीज़ सही नहीं है। एक प्रदर्शन करना चाहिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रही है, आंदोलन अपनी बात रखी जा रही है, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात आएगी तो वहाँ सारे लोग खड़े होकर आएँगे। एक मुस्लिम समुदाय, ज़ाहिर-सी बात है, ये धर्म को लेके बात होती है तो आएँगे। सिर्फ एक राज्य के नहीं, देश के नहीं, पूरे दुनिया के मुस्लिम सामने आए। बिल्कुल, बिल्कुल, पूरी दुनिया ही के आते हैं। अगर आप देखे जाए तो कहीं न कहीं अगर बात होती है, कहीं से भी उठ के आते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की गई, तो पूरी दुनिया से ही प्रतिक्रिया आती है। कहीं के सामान को हटा दिया जाता है, कहीं देश से होता है, तो कहीं लोग उस पे आपत्ति ज़ाहिर करते हैं। तो इस तरह की बातें हैं, तो बिल्कुल ये सही है। आपको बता दें कि बरेली में 30 तारीख तक इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस पे आपकी क्या राय है। महज सिर्फ अपने रसूल की मोहब्बत को जाहिर करने के लिए इतना सब कुछ वहाँ हो गया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंटरनेट सेवा बंद करना कहीं न कहीं सरासर गलत है, क्योंकि अगर सरकार देख रही है कि इंटरनेट सेवा बंद करने से दंगे रुक जाएँगे तो ठीक है, ये अलग पॉइंट होता है। लेकिन इंटरनेट आजकल के डेट में बंद करना बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि कई व्यापारी है, कई चीज़ें हैं, ख़ास करके बरेली के अंदर इंटरनेट एक ऐसा जीवन का पार्ट हो चुका है, जो इंटरनेट के बिना लोग नहीं रह सकते। अगर किसी को व्यापार करना हो, किसी को सामान मँगाना हो, ख़ास करके यूपीआई की बात करें, अगर हमें पैसे भी देने हों किसी को तो यूपीआई, उसके लिए इंटरनेट सेवा ज़रूरी है। और इंटरनेट सेवा, और एक छोटी-सी बात के लिए ऐसा लगता है कि हाँ, कई तरह के भ्रामक न्यूज़ आ जाते हैं और इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है। बट जहाँ तक देखी जाए कि सरकार इस पे एक लगाम लगा सकती है कि हाँ, एक गाइडलाइंस निकाल दे बरेली पुलिस की तरफ से कि जो भ्रामक वीडियो, फ़ोटो या जो भी फेक न्यूज़ फैलाएँगे उस पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये इंटरनेट सेवा बंद करना मुझे नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि इंटरनेट सिर्फ़ एक वो नहीं रह गया, एक जीवन का पार्ट है इंटरनेट। इंटरनेट के बिना कुछ नहीं होता, ना व्यापार हो पाएगा, ना घर, अगर किसी को बात भी करनी हो, ज़ाहिर-सी बात है, अगर इंटरनेट बंद हो रहा है तो कहीं न कहीं नेटवर्क में भी फ़र्क पड़ेगा। नेटवर्क में फ़र्क पड़ेगा तो बात, कॉल भी नहीं लगेगी
और कॉल नहीं लगेगी तो लोग जो चीज़ें चल रही है, बातचीत जो हो रही है लोगों से व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, या न्यूज़ मिल रही है वो भी नहीं मिल तो पाएगी। सरकार इसीलिए तो इंटरनेट सेवा बंद की है कि किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे वहां के लोग, तो दंगा जो है एक हद तक थम सकता मैं है। तो आपसे यही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ दंगे के लेके नहीं है। अगर दंगे को साथ में साइड में रखा जाए, अगर सरकार एक निकाल देती है अपने बरेली पुलिस की, अगर आप फैला रहे हैं या फिर फेक न्यूज़ आता है तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। तो प्रशासन अगर दे रही है बात तो पब्लिक मानेगी इस चीज़ को। लेकिन नेट बंद करना मेरे ख्याल से ये गलत है, क्योंकि अगर मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि अगर हम काम कर रहे हैं तो सारी चीज़ इंटरनेट से ही चल रही है। अगर एक ऑफिस में भी काम हो रहा है तो सारा ठप पड़ गया होगा, सरकारी काम से लेके वहाँ से किसी को ट्रेन से जाना हो तो वो तत्काल टिकट नहीं बना पाएगा। तो सारी चीज़ें वो इंटरनेट से ही चल रही। तो मेरे ख्याल से ये गलत है इंटरनेट बंद करना। एक तरह से बंदिश में बांध दिया गया है लोगों को, क्योंकि वो काम नहीं कर पाएंगे, व्यापार अपना व्यापार ही नहीं कर पाएगा। आजकल फ़ोन पे का ज़माना, अगर कुछ लेने जाए तो यूपीआई ही सारे लोग करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे इंटरनेट बंद करना सही रहेगा। मेरे साथ विजय मौजूद हैं, हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो बरेली में हिंसक विवाद हुआ है आई लव मोहम्मद पर, उन पर इनका क्या राय है। क्या जो पुलिस ने वहाँ के मौजूद लोगों पे लाठीचार्ज किया और ज़्यादती की है, उन पर इनकी क्या राय है। हाँ तो विजय जी, यूपी में जो पुलिस ने जो असंवैधानिक चीज़ की है, जो पोस्टर दिखाने वाले जो था, जिनके साथ जो गलत किया है उन्होंने, वो बहुत ही एक जैसे सीधे सीधे नागरिकों की स्वतंत्रता पर हानि है वो सीधे। अच्छा, हमें ये बताइए कि क्या जो वो एज यू आर अ नॉन मुस्लिम, तो एज अ मुस्लिम अगर वो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर सिर्फ खड़े थे तो क्या वो करना सही था या गलत था आपके हिसाब से, और अगर वो करना सही था तो पुलिस ने जो किया उनके साथ उस पर आप क्या बोलें। जी, वो करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो बिल्कुल उनको स्वतंत्रता है कि वो पोस्टर दिखा, चाहे आई लव मोहम्मद हो, आई लव महादेव हो, आई लव जीसस हो या आई लव कोई भी हो। ये धर्म की बात नहीं है, ये सीधे संविधान की बात है कि संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी एक्सप्रेस करें, अपने मुताबिक उन चीज़ों पर चलें। यह हक हमें संविधान देता है और सीधे ये संविधान पर प्रहार है कि कोई भी चीज़ ऐसी हुई है उन लोगों के साथ, और पुलिस ने बहुत ही गलत किया है मेरे मायने में। अच्छा विजय, इस तरह की जो विवाद होती है इस पर आम जनता पर क्या असर पड़ता है। जी, आम जनता पर तो बहुत असर पड़ता है इस चीज़ का, क्योंकि जैसे जैसे कोई भी धार्मिक मुद्दा सामने आता है तो आम जनता में जो लोग होते हैं जो मुद्दे को पूरी गहराई से समझते नहीं हैं, जिनको सही पता नहीं होता है कि उसके पीछे का राज क्या है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन फैला देते हैं। तो उसी में आम नागरिकों को ऐसा लगता है कि जैसे आई लव मोहम्मद का पोस्टर है, तो लोग जो जो मुस्लिम से बिलोंग, जो नॉन मुस्लिम है, वो इस चीज़ को गलत समझेंगे। वो गलत इसके बारे में बना लेंगे अपनी राय कि ये ऐसा ऐसा है, और इससे धार्मिक भावनाएं आपसी मतभेद और जो है घृणा भी फैलाने का काम यही होता है ना। यही मेरे साथ शादाब मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो वहाँ पे हिंसक विवाद हुआ है। हिंसक विवाद था जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था वो शांतिपूर्ण तरीके से था, और उस पे जो पुलिस ने लाठीचार्ज वगैरह की, तो क्या वो उस प्रोटेस्ट को गलत वे में ले जाने की कोशिश कर रही थी पुलिस। हाँ, देखिए बिल्कुल, क्योंकि इस देश में, हमारा देश सेक्युलर कंट्री है और आर्टिकल 25 टू 28 ये हर नागरिक का ये अधिकार है, वो किसी भी जाति को फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये पोस्टर, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। वो अपना बस वो जो था मिलादुन नबी के दिन वो पोस्टर लेके वहाँ पे खड़े थे। और आप देखिएगा रामनवमी होती है, श्री कृष्ण की जन्माष्टमी होती है, तो वो लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, तो कभी ये मुद्दा नहीं होता है। लेकिन जब मुस्लिम ने आज ऐसा किया है तो इसे एक धार्मिक, एक कम्युनल पॉलिटिक्स किया जा रहा है, तो ये बहुत गलत है यहाँ पे। आपके हिसाब से उस प्रोटेस्ट को धार्मिक तरीके से जोड़ा जा रहा है और उस पर राजनीति की जा रही है। बिल्कुल यही है मेरा राय। जी। आपको क्या लगता है पुलिस की तरफ से जो इस पे लाठी चार्ज किया गया है और प्रशासन जिस तरह से इसको रूप दे रही है, क्या वो सही है या नहीं, ज्यादा। बहुत गलत, ये बहुत शर्मनाक है। हम हमारे देश कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा राइट देता है, इसको छीना जा रहा है, तो ये बहुत गलत हुआ है जो हुआ। मेरे साथ परवेज मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या राय है जो बरेली विवाद हुआ है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि आई लव मोहम्मद ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक शांति, आई लव मतलब प्यार का संदेश दे रहा है इसमें। और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को भी देखें तो वो उनकी ज़िंदगी शांति और शिक्षा का ही पैगाम दिए। तो हमें इस तरह की इंसानियत वाले शब्द को अपनाना चाहिए, बल्कि ना कि इसका विरोध करना चाहिए। पुलिस ने जो किया है वहाँ खड़े लोगों के साथ, क्या वो सही था। प्रशासन तो पूरी तरीके से उल्टा काम करे। अगर कोई व्यक्ति
अपने धर्म के अनुसार चल रहा है, तो प्रशासन को सबसे पहले संविधान देखना चाहिए, ना कि किसी धर्म को देखना चाहिए, ना कि उस पर उल्टा कार्रवाई करने की जगह उसे ये देखना चाहिए कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये नौकरी दी है, जिसके तहत जिसके अंडर में हम ये काम कर रहे हैं, वो हमें क्या कहता है। बल्कि उसे ये नहीं देखना चाहिए कि ये देश का पार्टिकुलर या फिर कोई जाति धर्म की हिंसा के लेके हम किसी पे अत्याचार करें या किसी पे लाठी चार्ज कर दे। बल्कि वो जो जॉब कर रहे हैं वो अपने आर्टिकल को देखें ना कि हमारा आर्टिकल क्या कहता है। जैसे हमारा आर्टिकल 25 to 28 कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार चलने की आज़ादी है, तो पुलिस को पहले उस पर देखना चाहिए, क्योंकि उसकी जॉब संविधान के अनुसार चलती है, ना कि किसी धर्म के अनुसार। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि राजनीति इस मामले में कुछ ज़्यादा इंटरफेयर हो रही है? ये तो पूरे देश ने देखा कि किस तरह से आई लव मोहम्मद के बाद जगह जगहों पे कई राजनेताओं के द्वारा आई लव महादेव, मतलब एक तरह से डिबेट चलाया गया, हमारे मीडियाओं के द्वारा डिबेट चलाया गया। बल्कि इसे शांतिपूर्वक भी निपटाया जा सकता था। अगर वो चाहते तो इसका समर्थन करके अपने मीडियाओं के द्वारा इसे सकारात्मक देश भी दे सकते थे, शांति का पैगाम भी दे सकते थे। लेकिन हमारे जो हिंदू धर्म की धर्म गुरु हैं, कई जगहों पे देखा गया आई लव महादेव, आई लव, मतलब इस तरह के कई पोस्टर लेके अगेंस्ट निकले उसके, बल्कि उनका समर्थक नहीं कर पाए वो लोग। ठीक है। क्या शांति बनाने के लिए प्रशासन लाठीचार्ज या इंटरनेट सेवा के अलावा कोई और बेहतर तरीका कर सकती थी? हाँ, लाठीचार्ज और इंटरनेट के अलावा अगर वो चाहते तो एफआईआर ना करके बल्कि एक सामूहिक व्यवस्था कॉन्फ्रेंस करके ये पैगाम दे सकते थे कि ये कोई गलत वर्ड नहीं है, इससे सीखने की ज़रूरत है, उनकी ज़िंदगी को पढ़ने की ज़रूरत है जिनके नाम पर ये पोस्टर लगाया गया था, बल्कि इससे नफरत की कोई आस्था नहीं निकलती है। तो दोस्तों, हमने अब तक जितने भी लोगों से बातचीत करी उनसे हमें यही जानने को मिला है कि जो प्रशासन ने बरेली में जो लोगों के साथ किया है वो नाकाबिले तारीफ़ है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। संविधान हमें पूरा अधिकार देती है कि हम अपने धर्म को मानें और उसके प्रति आस्था व्यक्त करें। आगे की पूरी अपडेट के लिए बने रहे इनकलाब हिंदी के साथ। मैं आपके साथ शमशी फिरदौस, कैमरामैन साहिब आलम के साथ।